ठीक है विपिन। बिल्कुल पूजा, राजभवन पहुंच चुके हैं कांग्रेस विधायक का एक पूरा दल है, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक है। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राजभवन पहुंचे हैं और यही मांग है कि जल्द से जल्द, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है, विजय शाह को लेकर मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग को लेकर ज्ञापन यहां पर देंगे। आपको बता दें कि यही मांग लगातार कांग्रेस उठा रही है, लेकिन इन सबके बीच कल जो आपने सुना होगा, जो हमने अभी दिखाया कि किस तरह से भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन उसी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री यहां पर थे। और उस वक्त वो कहते हैं, एक संकेत जहां तक देते हैं, क्योंकि सवाल जब ये पूछा जाता है कि इस्तीफा कब होगा, तब ये जवाब आता है कि सिद्धरमैया का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया, केजरीवाल का साथ देने पर इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया है। तो कुल मिलाकर एक संकेत दिए है कि अभी की स्थिति में तो इस्तीफे जैसी कोई स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि पूरी की पूरी बात में ये भी सामने आया है कि न्यायालय यानी कोर्ट जो आदेश देगा वो पालन किया गया है और उसी के हिसाब से पालन किया जाएगा। यानी कि यही सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि जब ये मामला 11 तारीख को सामने आया महू में, जब विजय शाह बोलते हैं और एक विवादित बयान देते हैं, इसके बाद से लगातार 4 दिन यानी चौथे दिन तक जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता सत्ता और संगठन की तरफ से, तब जाकर कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेना पड़ता है इस पूरे मामले को, और तब जाकर FIR होती है। और वहां से भी कड़ी फटकार पड़ती है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इस्तीफे की बिल्कुल फटकार पड़ती है, और फटकार के बाद तब भी देखते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के नेता, क्योंकि जब सवाल यही पूछा जा रहा है आपकी अब क्या होगा। FIR पर तो बातचीत हो चुकी है कि FIR में जिस तरह की जो ना तो किसी भी जो उन्होंने जो कृत्य किया है या फिर जो उन्होंने शब्द बोले थे जो जिनका इस्तेमाल किया था उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, यानी FIR को लेकर तो कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ चुकी है। लेकिन जब पूछा जाता है कि इस्तीफा कब होगा, इस्तीफा कब लिया जाएगा, कम शब्दों में मैं यहाँ से प्रियंका जी आपसे मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। एक तरफ तिरंगा यात्रा खूब यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं जिस तरह से विजय शाह का बयान, लेकिन दूसरी तरफ वही विरोध आपका अपने साथी के लिए भी तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि जो गलत है वो तो गलत है। इस पर तो कांग्रेस कम से कम रहे साफ, अपना स्टैंड रखे साफ। पूजा जी बिल्कुल साफ स्टैंड है। किसी को भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, वो भी सार्वजनिक मंच से, पूरी तरीके से अनुचित है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ। लेकिन अगर सरकार पूरी तरीके से एक मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है, और वो मंत्री जो हमारी सेना की एक जो है कमांडर को ये कहता है कि ये उनकी बहन है, मतलब आतंकवादियों की बहन है, ये सवाल उठाते हैं। सरकार बचाएगी तो आप भी रामगोपाल यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे ना? जल्दी से एक कमेंट सौरभ दुबे। देखिए, बात हो रही थी अभी, दीपक रंजन जी ने कहा कि वो सीज फायर नहीं होना चाहिए था, तो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि सीज फायर होना चाहिए, देश युद्ध नहीं चाहता, साफ साफ बात। लेकिन अगर एक देश प्रेमी के तौर पर जी को ले आती हूं, क्योंकि बीच में उनका नेटवर्क चला गया था। सौरभ जी प्लीज, सॉरी। निहोरा जी कि युद्ध के दरमियान जिस प्रकार देश एक हुआ था, उसी प्रकार सेना के मामले में भी देश को एक होना चाहिए। देश सेना के बारे में के भीतर जाति और धर्म जो देख रहे हैं, यह देश को कमजोर करने की नीयत है। विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी को। निहोरा जी जल्दी से। अब तो न्यायालय, ऐसा है पूजा जी, मामला तो न्यायालय में है, न्यायालय ही जो निर्णय लेगा उसके आधार पर पार्टी मुझको लगता है कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं पुनः इतना जरूर कहूंगा कि सेनाओं को जाति धर्म के आधार पर देखने और बांटना चाहिए। फौज का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पर, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बेरोक टोक में इतना ही। नमस्कार।